अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ्स क्लास वंस अगेन। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम इल्म मुसल्लस की प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वह शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है तो 45 दर्जा पैमाइश का सऊदी जाविया बनाता है। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है, यह हमें मालूम करना है। हम फर्ज करते हैं वो शख्स नुक्ता सी पर खड़ा है और ए बी जो है वो गिरजाघर है। सी से देखता है वो तो 45 दर्जे का जाविया बनता है और हम ए बी जो है वो गिरजाघर की ऊंचाई है, ये ऐसा फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी गिरजाघर की ऊंचाई, ये हमें मालूम करना है। और बी सी जो है ये उस शख्स का गिरजाघर से फासला है 80 मीटर। जाविया सी जो है वो 45 दर्जे का बनता है। वो शख्स गिरजाघर को देखता है ऊपर की जानिब। बच्चों, ये कामतु ज़ाविया मुसल्लस है। कामतु ज़ाविया मुसल्लस में हम मुसल्लसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम tan 45 का इस्तेमाल करेंगे। tan 45 जो है वो मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला ए बी बटे बी सी, हम ये लेंगे निस्बत। tan 45 की कीमत हमें पता है 1 होती है। टेबल याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर कीमत हम 1 लिखेंगे। ए बी की लंबाई हमें मालूम करनी है और बी सी जो है वो 80 दिया हुआ है, 80 मीटर। अब ये उधर चला जाएगा ज़र्ब में, 80 बराबर ए बी हमें हासिल होगा। इसलिए गिरजाघर की ऊंचाई जो होगी वो 80 मीटर होगी। ये इस तरह से हमें लिख देना है। अगला सवाल नंबर 2 है, मीनार नूर से एक जहाज़ को देखने पर 60 दर्जा पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनता है। अगर मीनार नूर की बुलंदी 90 मीटर हो तब वो जहाज़ मीनार नूर से कितने फासले पर है। और जज़र में 3 की कीमत दी हुई है 1.73। बच्चों, मैं सवाल नहीं लिखी हूँ इसलिए किताब लेकर खड़ी हूँ। इस तरह से हमारा मुसल्लस बनेगा। मीनार नूर से ऊपर की जानिब से नीचे की जानिब जहाज़ को देखा जा रहा है, इसलिए उफ़क़ के साथ हमारा ज़ाविया बनेगा और वो ज़ाविया होगा 60 दर्जा। यहाँ पर हमारा जहाज़ है और ऊपर की जानिब हमारा ज़ाविया बन रहा है उफ़क़ के साथ 60 दर्जा पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया इसे कहेंगे। इसकी लंबाई 90 मीटर दी हुई है। मीनार नूर की बुलंदी ये उम्मूद होगा। मीनार नूर से ऊपर की जानिब से कश्ती को देखने पर 60 दर्जे का हमारा ज़ाविया बनता है, जिसे हम नुज़ूली ज़ाविया कहेंगे। और हमें कश्ती की जहाज़ की जो दूरी है वो मालूम करनी है। यहाँ हम लिखेंगे ए बी बराबर 90 मीटर। ये मीनार नूर की ऊंचाई है, बुलंदी है। और मीनार नूर से कश्ती को देखने पर जो ज़ाविया बनता है DAC, ये मुतमासिल होगा ACB के। ये मुतबादला ज़ाविये हैं, इन्हें भी लिख लेंगे हम। ज़ाविया DAC मुतमासिल ज़ाविया ACB, दोनों भी 60 दर्जे के होंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे रीज़न मुतबादला ज़ाविये, क्योंकि उफ़क़ जो होती है वो ज़मीन के मुतवाज़ी होती है। उफ़क़ से नुज़ूली ज़ाविया बनता है। देखिए बच्चों, ज़ाविया ए बी जो है ABC, ये कायमा ज़ाविया है, तो हम tan 60 लेंगे। मुसल्लसियाती निस्बत का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर। tan 60 बराबर AB बटे BC, ये निस्बत लिखकर tan 60 की कीमत लिखेंगे हम √3 जज़र में 3। टेबल बनाना आप लोगों को सिखाई थी मैं इससे पहले की वीडियो में। ए बी की कीमत दी हुई है 90 बटे BC। BC और जज़र में 3 इन दोनों की जगह एक्सचेंज कर देंगे। BC ऊपर आ जाएगा, जज़र में 3 नीचे चला जाएगा 90 के, तो हमें मिलेगा BC बराबर 90 बटे जज़र में 3। अब देखिए बच्चों, ये जो जज़र में 3 है
ये गैर नातिक अदद है। नसबनुमा में गैर नातिक अदद को नातिक बनाने के लिए हम जज़र में 3 से ऊपर और नीचे ज़र्ब कर देंगे, नसबनुमा नातिक बन जाएगा। ये कसर जब ज़र्ब की जाती है तो कसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जज़र 3 को जब ज़र्ब करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 90 जज़र 3 मिलेगा। अब 3 से तकसीम कर देंगे 90 को, हमें मिलेगा 30 जज़र में 3। जज़र में 3 की कीमत दी होती है तो हमें कीमत रखकर उसको ज़र्ब करना होता है, वरना हमारा यही आंसर इतना चल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर कीमत दी हुई है तो हम ज़र्ब करेंगे, कीमत रखेंगे। BC बराबर 30 ज़र्ब जज़र में 3 की कीमत है 1.73। अब ज़र्ब करते हैं 30 से। 0 3 तिया 9, 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 2 अदद के बाद अशारिया 51.90 मीटर। BC जो है वो जहाज़ की दूरी है मीनार नूर से, तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटेंस, इसलिए जहाज़ मीनार नूर से 51.90 मीटर के फासले पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल 2 इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। इस इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 दर्जा पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। पहले शक्ल में 12 मीटर का चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। उसके बाद दोनों इमारतें जो रास्ते के दोनों जानिब हैं मुतवाज़ी खड़ी हुई हैं एक दूसरे के, और छोटी इमारत के ऊपर से बड़ी इमारत को देखने पर 60 दर्जे का सऊदी ज़ाविया बना है। हम बड़ी इमारत को AB फ़र्ज़ करते हैं, छोटी इमारत को CD। हमने BC की मुतवाज़ी DE खींचे, ये कायमा ज़ाविया है इसलिए ये मुस्ततिल बन जाएगा। DCBE जो होगा ये मुस्ततिल बनेगा। DC और EB एक दूसरे के मुतमासिल हो जाएंगे। ज़ाविया E कायमा ज़ाविया है। DE और BC एक दूसरे के बराबर 12 मीटर हो जाएंगे, और इसी तरह से DC जितना है उतना ही EB 10 मीटर। जो फिगर में बताए थे वो लिख लेंगे। ज़रूरतुल अज़ला DCBE एक मुस्ततिल होगा। काबिल के अज़ला मुतमासिल DCBE 10 मीटर और BCDE ये 12 मीटर। एक इमारत की छत से जब दूसरी इमारत की छत को देखा जाता है तो 60 दर्जे का ज़ाविया बनता है, इसलिए ज़ाविया ADE 60 दर्जे का है। हम tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर AE बटे DE। मुसल्लस ADE में अब tan 60 की कीमत रख देंगे जज़र में 3 बराबर AE हमें मालूम करना है, जबकि DE की कीमत है 12 मीटर। ये 12 उधर चला जाएगा ज़र्ब में। 12 जज़र में 3 बराबर AE। इसलिए दूसरी इमारत की बुलंदी बराबर AE जमा EB। AE की कीमत हमने अभी मालूम की है 12 जज़र में 3 और EB की कीमत है 10 मीटर। बच्चों 12 जज़र में 3 जो है ये गैर नातिक अदद है। गैर नातिक अदद की नातिक अदद में जमा नहीं होती, इसलिए इसको वैसे ही रखेंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून ज़मीन पर नस्ब किए गए हैं। 12 मीटर के लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है। तब तार के ज़रिए उफ़क़ी खत के साथ बनने वाला ज़ाविया मालूम कीजिए। बच्चों यहाँ पर 2 सुतून हमने फ़र्ज़ किए हैं AB और CD, और उस पर उमूद खींचा गया CE। अमल किए और यहाँ पर लिख लेते हैं हम AB और CD ये 2 सुतून हैं।
ए बी की लंबाई है 18 मीटर और सी डी इस सुतून की ऊंचाई है 7 मीटर। दोनों भी सुतून ज़मीन पर नस्ब किए हुए हैं, उम्मूद है ज़मीन पर। ज़ाविया बी और ज़ाविया डी ये कायमा ज़ाविये होंगे। हमने अमल किया है, सी ई को ए बी पर उम्मूद खींचा है। ज़ाविया सी ई ए या सी ई बी ये कायमा ज़ाविया है, अमल किए हमने। ये जो ज़रबतुल अज़ला बन रहा है वो मुस्ततील होगा। ज़रबतुल अज़ला सी डी बी ई एक मुस्ततील है। ये मुस्ततील होगा, मुस्ततील है इसलिए आमने सामने के अज़ला मुतमासिल होंगे। सी डी बराबर बी ई बराबर 7 मीटर, जो कि हमने फिगर में बताए हैं। इसलिए ए ई की लंबाई जो आ जाएगी, ए ई की लंबाई वो ए बी में से हम ई बी को माइनस कर देंगे। ए ई बराबर, ए बी की लंबाई 18 है, 18 नफ़ी ई बी की लंबाई 7 मीटर है, 18 नफ़ी 7 11 मीटर। अब देखिए बच्चों, तार को जोड़ा हुआ है, तार की लंबाई दी हुई है हमें 22 मीटर। ए सी जो है वो तार की लंबाई है। तार से सुतून के दोनों ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है, जिसकी लंबाई दी हुई है 22 मीटर। ये जो मुसल्लस है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। ए ई सी ये ज़ाविया जो है कायमा ज़ाविया है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ज़िला ए ई जो है वो वित्र का आधा है, वित्र ए सी का आधा है। तो ये जो मुसल्लस बनता है ये ख़ास किस्म का मुसल्लस बनता है, 30 60 90 मुसल्लस। हम यहाँ पर लिखेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला है ये, इसलिए ज़ाविया ए सी ई जो आ जाएगा वो 30 दर्जा होगा, 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला। इसलिए ज़ाविया सी जो होगा वो 30 दर्जा होगा। ज़ाविया ए सी ई बराबर 30 दर्जा। इसलिए तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया जो होगा वो 30 दर्जा होगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। तूफ़ानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया, उसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर के फासले पर सतह ज़मीन से 60 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए टिका हुआ है। दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। बच्चों, ए बी जो है वो दरख्त की कुल ऊंचाई है और ए सी जो है वो टूटा हुआ हिस्सा है, जो कि सी डी के मसावी दिखाया हुआ है। फिगर में हमने दिखाए हैं ए सी और सी डी एक दूसरे के मसावी है। ए बी जो है वो दरख्त की कुल ऊंचाई है, जो कि हमें मालूम करनी है। ए बी बराबर दरख्त की ऊंचाई। ए सी बराबर सी डी टूटा हुआ हिस्सा। देखिए बच्चों, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सतह ज़मीन से 20 मीटर के फासले पर 60 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए टिका हुआ है। हम इसलिए tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर बी सी बटे बी डी। tan 60 की कीमत जज़र 3 है, बी सी मालूम करना है हमें। बी डी दिया है 20, 20 उधर चला जाएगा ज़र्ब में। बी सी बराबर 20 जज़र में 3 आ जाएगा। बच्चों, अभी हमें सी डी भी मालूम करना है। टूटा हुआ हिस्सा जो है वो सी डी के मसावी है, इसलिए हम टूटा हुआ हिस्सा मालूम करने के लिए फिसागोरस का मसला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुसल्लसियाती निस्बत का ही इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला इस्तेमाल नहीं करते। cos 60 लेते हैं। cos 60 बराबर
BD बटे CD, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। cos 60 की कीमत हमें मालूम है 1/2। BD 20 मीटर दिया हुआ है, CD हमें मालूम करना है। तिरछी ज़र्ब कर देंगे यहाँ पर, हमें मिलेगा CD बराबर 40 मीटर। बच्चों जितना CD है उतना ही AC है, इसलिए AC और CD दोनों मसावी हैं। AC बराबर CD बराबर 40 मीटर। इसलिए दरख्त की ऊंचाई हो जाएगी AB बराबर AC जमा BC AC की लंबाई आई 40 मीटर और BC 20 जज़र में 3 मीटर। देखिए बच्चों, अब वापस हमें नातिक और गैर नातिक आदाद मिले हैं जिनकी हम जमा नहीं कर सकते। अब सेंटेंस लिखेंगे एक हम। इसलिए दरख्त की ऊंचाई 40 जमा 20 जज़र में 3 मीटर होगी। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6 दिया हुआ है। सतह ज़मीन से 60 मीटर की बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर सतह ज़मीन से आर्जी तौर पर बांध दी गई है। डोर का ज़मीन के साथ 60 दर्जा पैमाइश का जाविया बनाता है। डोर की लंबाई मालूम कीजिए, ये मानते हुए कि डोर में किसी किस्म का झोल नहीं है। जज़र 3 की कीमत दी हुई है 1.73। बच्चों यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे। ये रफ फिगर बनाकर आपको दे रही हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर बनाकर देती हूँ। आसान सवाल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनेगा जिसमें वित्र जो होगा वो पतंग की डोर होगी जो कि ज़मीन से 60 दर्जे का ज़ाविया बनाती है और उसमें कोई किस्म का झोल नहीं है। यहाँ पर हमारी पतंग उड़ रही है और इसकी ऊंचाई, पतंग कितनी ऊंचाई पर है ये कायमा ज़ाविया बनाते हुए एक ज़िला बताया गया है। सतह ज़मीन से 60 मीटर की बुलंदी पर पतंग उड़ रही है, इसलिए उम्मूद की ऊंचाई जो होगी वो 60 मीटर लिख दिया हमने। ये पतंग की डोर है जो कि मुसल्लस का वित्र है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वित्र जो रहेगा वो पतंग की डोर होगी। आप लोग मुसल्लसियाती निस्बत sin 60 का इस्तेमाल करके पतंग की डोर की लंबाई मालूम कर सकते हैं। sin 60 बराबर मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होगा और जज़र में 3 की कीमत जो दी हुई है वो कीमत हम रख कर पतंग की डोर की लंबाई मालूम करेंगे।